मिलाद कैसे साबित होता है? आपके जहन में ये सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल एंड पे रखा था ताकि आपको भूलने ना पाए। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह कुरान में तौरात का हवाला दे रहा है, इंजील का हवाला दे रहा है और खुद लफ्ज कुरान बोल रहा है और ये कहता है कि जिनका सौदा मैंने किया है, इनका जिक्र तौरात में भी, इनका जिक्र इंजील में भी, इनका जिक्र कुरान में भी है। अजीब बात है कि बंदे को जिक्र तौरात में भी मिल गया, कलमे पढ़ने वाले का इंजील में जिक्र मिल गया, उम्मती का कुरान में जिक्र मिल गया, उम्मती का। उम्मती पैदा नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं हुआ, तौरात में इसके आने का जिक्र है, इंजील में उम्मती का जिक्र है। कैसे मुमकिन है जिसकी उम्मती के आने का जिक्र उसकी विलादत से पहले हो रहा हो? गोया रब इशारा कर रहा है, तुम्हें नबी के मीलाद का सबूत नहीं मिल रहा, मैं तो नबी के आशिकों के भी आने से पहले इनके चर्चे कर रहा था। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंडार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। आपको अब समझ आ गई है? समझ आई है? नहीं आई तो मैं और 2 घंटे बोलना फिर। नहीं आई तो मां आई है ना, ते तुसा आसी ते तां जान छोड़ सने ना, आखो ना सुभान है जी। ए मेरा खान आता है पीरो, जिंदगी में पहली बारी फंसे हैं पर सही फंसे हैं, आखो सुभान है जी। मोहब्बत वालो, अब इसमें से आपको मिलाद का सबूत नजर आया, मिल गया कि अभी इसमें जिक्र है हुजूर के उन गुलामों का जिन्होंने हुजूर के हाथ पे बैत करनी है, जिनके जानों और मालों को अल्लाह ने खरीद लिया है। उनका जिक्र अल्लाह कहता है मैंने तौरात में भी किया, अल्लाह कहता है मैंने इंजील में भी किया, अल्लाह कहता है मैंने कुरान में भी किया है, और अभी आए नहीं है और जिक्र पहले मौजूद है। ये अल्लाह इशारा क्या है? फरमा बताना यही तो चाह रहा हूं, उम्मती आए नहीं, मैं उनके आने से पहले उनके मिलाद का, उनकी सीरत का, उनकी शानों का, उनके जज्बों का जिक्र मैं तौरात में कर रहा हूं, इंजील में कर रहा हूं, कुरान में भी कर रहा हूं, फिर भी दुनिया को सबूत नहीं मिलता। मैं इशारा कर रहा हूं कि मैं खुदा होकर मुस्तफा के दीवानों का मिलाद कर रहा हूं, तो मुस्तफा के परवानों को सबूत मिल गया है। जब दीवानों का उनके आने से पहले जिक्र करना, मिलाद होना कुरान से साबित हो चुका है, तो फिर जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका मिलाद तो सारा कुरान उस पर गवाह है। अल्लामा सैयद फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलुमार शरीफ वाले, अलुमार शरीफ वाले बहुत तेज उर्दू बोलते थे। मैंने बहुत सुना है उनको, बहुत सुना है और बहुत सुना है। मेरी फेवरेट 3 स्पीकर्स और खुतबा में से हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा। अल्लाह उनके मज़ार पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने फरमाया मिलाद क्या होता है? फरमाया मिलाद वो होता है जिसमें नबी के आने का जिक्र होता है। तो फरमाया जब कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका तर्जुमा ये होता है नहीं है कोई भी अल्लाह, कोई, और फरमाया मोहम्मद वो हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाया है, भेजा है। मोहम्मद वो हैं जिन्हें अल्लाह ने भेजा है, और जब भेजा है जाता है तो आने के बगैर भेजा कोई नहीं जा सकता, जिसे भेजा जाता है वो आता है। जब आने की बात आई तो गोया कलमे में भी मिलाद हो गया। गोया अल्लाह ताला बता रहा है तुम इस्लाम में दाखिल बाद में होगे, पहले महबूब का मिलाद मनाओगे। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मिलाद का जिक्र है। जब तुम अत्तहियात पढ़ते हो तो कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के अब्द हैं और उसके रसूल हैं। और जब आपने रसूल कह दिया तो रसूल होता वो है जो भेजा जाता है, भेजा वो जाता है जो आता है। और जब आने की बात आई तो गोया के अत्तहियात के अंदर भी मिलाद आ गया, तो कहते इसका मतलब है नमाज में भी मिलाद है। हजरत फैजुल हसन शाह साहब अलुमार वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत तेज उर्दू बोलते थे, बहुत तेज उर्दू बोलते थे। वो कहते थे मैं पंजाबी भी बोल सकना वा, पंजाबी चंगी लगती है, बुल्ले शाह दी बोलिए, मियाँ मोहम्मद बख्श दी बोलिए, बुल्ले शाह दी बोलिए, मेरी अपनी बोलिए, लाहौर वाली बोलिए, मुल्तान वाले दी बोलिए, सोहनी बोलिए, प्यारी बोलिए, मीठी बोलिए, पर मैं उर्दू में बात इसलिए करता हूँ कि सारी दुनिया से समझ जाती है। तो हजरत फैजुल हसन शाह साहब इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मिलाद की दलील क्या है, तो आप इरशाद फरमान लगे सुनो,
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तो पता है उस वक्त क्या था? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सारी जन्नत की हूरों को हजरत आमना के घर के पास जमा कर दिया। सारी जन्नत की हूरें वहां आ गई, फरिश्ते वहां आ गए, और नजूम इतने नीचे आ गए कि हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने ऐसे महसूस किया कि जैसे वो छत के करीब आ गए हैं, सितारे छत के करीब आ गए हैं, हूरें आ गई हैं। आप हैरान हो गई। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं उस वक्त मेरे पास कोई था भी नहीं, रात का धुंधलका था और सुबह आ रही थी, रात जा रही थी। या अल्लाह, इस टाइम पर महबूब का मिलाद तूने क्यों किया? फरमाया इसलिए, अगर महबूब दिन में आता रात सारी जिंदगी तरसती रहती, काश के नबी की आमद मेरे अंदर नहीं हुई है, और अगर रात में आ जाते दिन सारी जिंदगी परेशान रहता। इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसे लम्हे में महबूब को दुनिया में भेजूं कि ये रहमत लिल आलमीन है, किसी का दिल न दुखे। तो कहा मैंने सोचा, ए रात तू जा रही है, जाते जाते दीदार कर जा, महबूब आ रहा है। ए दिन तू आ रहा है, अब क़यामत तक के लिए रहमत का सवेरा तलू हो रहा है। ए दिन तू आते हुए इस्तकबाल कर जा। रात जाते हुए दीदार कर गई, दिन आते हुए इस्तकबाल कर गया। हुजूर ने रातों को भी नवाज दिया, हुजूर ने दिनों को भी नवाज दिया। उस लम्हे एक खूबसूरत सी लंबे कद की औरत अंदर दाखिल हुई। हजरत आमना फरमाती उनके चेहरे पर पैगाम मसरत था, मुस्कुराती हुई आ रही थी, अजनबिया थी, मैंने पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन चेहरा बड़ा पुरनूर था। करीब आई, मैंने पूछा आप कौन है? कहने लगी मैं हजरत हवा हूँ, सारे इंसानों की माँ हूँ, हजरत आदम की जोजा हूँ। मैंने कहा अम्मा जी आज कैसे तशरीफ लाना हुआ? फरमाया आज मैं तेरी दाई बन के आई। हैरान हो ही रही थी कि अचानक मैंने देखा मेरे कदमों की तरफ से एक हस्ती आ रही है, पैगाम मुसरत लेके आ रही है, मोहब्बत का पैगाम लेके आ रही है, प्यार का पैगाम लेके आ रही है, शफकत का पैगाम लेके आ रही है, इज्जत का पैगाम लेके आ रही है। आते ही मुझे सलाम करती है, मैं उनको देखती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आप कौन है? फरमाती है मैं हजरत इब्राहिम की जोजा हाजरा हूँ, तेरी रिश्ते में अगरचे दादी लगती हूँ पर अब मैं दाई बन के आई। अचानक मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, हसीन और जमील खातून अंदर तशरीफ लाई। मैं उनके चेहरे के नूर से मेरा घर जगमगा उठा। मैंने पूछा हुजूर आप कौन है? फरमाया ईसा नबी की मां मरियम हूं, तेरी दाई बन के आई हूं। इतनी हस्तियों की क्या जरूरत थी? अचानक आवाज आई जरा बाहर तो देखा तो मैंने हूरें खड़ी थी और वो पढ़ रही थी, आ गया कोई नहीं है जिसका सानी वो रसूल, आ गया कोई नहीं है जिसका सानी वो रसूल, जिसके हक में है निशाने आसमानी वो रसूल, और मौत को जिसने बताया जिंदगानी वो रसूल, जिसके हक में है निशाने आसमानी वो रसूल, और मौत को जिसने बताया जिंदगानी वो रसूल। महशर सफा की वहशत को बरहम कर दिया, जिसने खून आशान तलवारों को मरहम कर दिया। वाह क्या कहना तेरा आखिरी पैगाम्बर, हशर तक ताले रहेगी तेरे जलवों की सहर। तूने साबित कर दिया है हादिए नोए बशर, मर्जियों बोहरे लगाते हैं जबीने तख्त पर, करवटें दुनिया की तरह कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चराहों को बुझा सकती नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।